फसीले शहर बहुत कदीम है। इस्लाम ही नहीं, मसीहत से पहले तामीर की गई। ये दुनिया का एक अहम शहर है जो कभी उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल खिलाफा था, जो आज बुरसा के नाम से जाना जाता है। मुअर्रिखीन और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो साबित किया है कि ये 7000 साल पुराना शहर है, लेकिन इस शहर को अरूज मिला जब मकदोनी फिलिप पंजम ने एक बहादुर जर्नैल को यह शहर अता किया, जिसका नाम ब्रियोसियास था। उसी के नाम से ये प्रूसा बना और प्रूसा से बिगड़ते बिगड़ते बुरसा बना। सयाहों की दुनिया में बुरसा का अहम तारुफ इसका इस्कंदर कबाब है, जो डोनर कबाब की एक मुख्तलिफ शक्ल है। 1867 में महमद ओलो इस्कंदर अफंदी ने इस्कंदर कबाब मुतारफ कराया। उसकी दुकान कबाबची सिकंदर आज तक उसकी नस्ल चला रही है, जो कि बुरसा में सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस्कंदर कबाब दर हकीकत डोनर कबाब की ही दूसरी शक्ल है। जब डोनर कबाब को प्लेट में सर्व किया जाता है तो उसके ऊपर टमाटर की गर्म सॉस के साथ भेड़ के दूध से बने मक्खन को भी तर कर दिया जाता है। डोनर या सिकंदर कबाब भेड़ या गाय के गोश्त से बनता है। उसके कत्लों को काट कर लकड़ी की हल्की आंच पे पकाया जाता है। आज दुनिया भर में डोनर कबाब और सिकंदर कबाब हर जगह दस्तयाब है। इस्कंदर कबाब की ये दुकान दुनिया में पहली दुकान है और आज भी इसका नाम कबाबची सिकंदर है। बुरसा के तारीखी शहर में वाक़या ये दुकान, मैं जब भी यहाँ इस्कंदर कबाब खाने के लिए गया तो वहाँ सिकंदर कबाब खाने वालों की कतार पाई। ज़्यादातर लोग मकामी होते हैं जो इसका ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं कि 19वीं सदी की ये सिकंदर कबाब दुनिया की वाहिद दुकान है जहाँ पर आज भी कदीम सिकंदर कबाब की लज्जत महफूज है। आज भी ये सिकंदर कबाब लकड़ियों की आंच पर और हल्की आंच पर बनाया जाता है। कतार में खड़े ये सयाह और मकामी लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब सिकंदर कबाब सर्व होता है तो इस इंतज़ार की दिक्कत और मशक्क़त मिट जाती है। मेरे लिए ये लज्जत उसी तरह अहम है जैसे आर्कियोलॉजी को देखने के लिए मैं दुनिया की बस्तियों में जाता हूँ। ऐसे नायाब खाने तहजीबों के दर हकीकत अक्कास होते हैं। मेरे समेत कतार में खड़े ये लोग कबाबची सिकंदर के इस्कंदर कबाब के मुंतज़िर हैं। फिर ये एक स्टील की प्लेट में सर्व होता है। प्लेट में पहले रोटी के टुकड़ों के ऊपर ताज़ा डोनर कबाब रखा जाता है। साइड पे बारबेक्यू किया हुआ टमाटर, दही और हरी मिर्चें, और फिर उसके बाद डोनर कबाब के ऊपर पिघलता हुआ गरम गरम मक्खन फेंका जाता है। साइड पे चावल भी होते हैं उबले हुए। तो ये होता है सिकंदर कबाब, और ये है वो दुनिया का पहला रेस्टोरेंट जिसने सिकंदर कबाब मुतारफ कराया। जैसा कि मैंने कहा कि सिकंदर कबाब एक एक्सटेंशन है डोनर कबाब की। डोनर कबाब 17वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर में मुतारफ हुआ। चूँकि जो डोनर कबाब है वो वर्टिकल बनाया जाता है। उससे पहले एक कबाब यहाँ पर ऑटोमन दुनिया में खाया जाता था, जो कि आज भी मशरकी तुर्की में बड़ा पॉपुलर है। उसे चा कबाब कहते हैं। जब उसको वर्टिकल कर दिया तो वो डोनर बन गया, और डोनर का जो बेहतरीन रेसिपी है उसमें 75% व्हील की लेग, 20% दुम्बे का गोश्त और 5 से 10% उसकी चर्बी डाली जाती है। जब वो वर्टिकल
पोजीशन में उसको गर्म करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो वो सारी चर्बी पिघलकर नीचे गिर जाती है और ये गोश्त के जो टुकड़े हैं एक बड़ा सा कबाब बन जाता है, जिसको डोनर कबाब कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सिकंदर कबाब दर हकीकत डोनर कबाब की एक्सटेंशन है, लेकिन डोनर कबाब 17वीं सदी में मुतारफ हुआ। तुर्कों का डोनर और यही यूनानियों का गायरोस और अरबों का शवारमा है। यही डोनर कबाब जब अरब दुनिया में पहुंचा तो शवारमा कहलाया। खुसूसन लबनानियों ने इसको एक ख़ास जायका दिया, चूँकि लबनानी कुज़ीन के हवाले से दुनिया में माने जाते हैं। उन्होंने इसको कार्डामम का और दूसरे मसाला जात के साथ एक नई फ्लेवर दी। इसीलिए दुनिया में आज लबनानियों का शवारमा अपनी आप मिसाल है। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद ये डोनर कबाब तुर्क इमिग्रेंट्स के ज़रिए जर्मनी का मकबूल कबाब बना। और इसी तरह लैटिन अमेरिका में जो डोनर कबाब का वर्जन गया वो शवारमा है। वो लबनानी महाजरीन जो मसीही ज़्यादातर हिजरत करके गए लैटिन वर्ल्ड में, खुसूसन मैक्सिको में, तो वहाँ भी ये मकबूल कबाब है। लेकिन पिछली 3 से 4 दहाइयों में ये अब दुनिया का एक मशहूर कबाब या दुनिया की एक मशहूर कुज़ीन के तौर पर जानी जाती है। लेकिन ये जो कबाब हमारे सामने है, ये है वो दुनिया का पहला सिकंदर कबाब, जिसको डोनर से उन्होंने सिकंदर में बदला। और ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं, 1867 की कहानी है। यह है कबाबची सिकंदर का रेस्टोरेंट और यहाँ पर ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश नहीं, इसलिए कतार बनती है और अपने मखसूस वक्त पर यह खुलता है और बंद हो जाता है। इस दुकान में तुर्की के मशहूर अदीब, तुर्की के मशहूर सियासतदान, रहनुमा और दुनिया भर से बड़े बड़े लोग कबाब खाने आते हैं। इसका जायका यकीनन मुनफरिद जायका रखता है सिकंदर कबाब के हवाले से। तहजीबों के इर्तका में रहन सहन और खाने भी इर्तका करते हैं। ज़माने के साथ, नए तकाज़ों के साथ, नई इजादात के साथ वो एक नया फ्लेवर लेते हैं। इसी तरह सिकंदर कबाब के भी मुख्तलिफ जायके हैं, जो कि तुर्की में कुछ और हैं और यूनान में कुछ और, जर्मनी में कुछ और लेबनान में कुछ और, इसी तरह लैटिन अमेरिका में कुछ और। लेकिन ये है वो सिकंदर कबाब जहाँ से इसकी इब्तदा हुई। ये एक तारीख़ी मुकाम है मेरे लिए, इसलिए कि खाने तहजीबों के नुमाइंदा होते हैं। खानों के जायके और पकवान तहजीबों की नुमाइंदगी करते हैं अपनी लज्जत और उसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से। ये कैसे प्रेजेंट होता है, ये है उसका तरीक़ाकार जो इस दुनिया की कदीम सिकंदर कबाब की दुकान पर सर्व किया जाता है। पहले प्लेट रखी जाती है, उसके बाद एक शख्स आता है जो इस ताज़ा बने हुए डोनर कबाब के ऊपर उबलता हुआ भेड़ के दूध से बना मक्खन उसको लपेट देता है और जितनी बार आप चाहें वो आप मक्खन ऊपर डलवा सकते हैं। जायके ज़माने, इलाकों, खित्तों की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे यहाँ पूरे बर्रे सगीर में खाने की लज्जत पर तो तवज्जो है, लेकिन एम्बियंस में नहीं। ये देखिए कैसे मक्खन, उबलता हुआ मक्खन डोनर कबाब के ऊपर डाला तो ये सिकंदर कबाब बन गया। लेकिन तुर्कों के यहाँ प्रेजेंटेशन कमाल की है, चूँकि ये उनकी तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। सफाई सुथराई और उसको बड़े अदब के साथ प्रेजेंटेशन करना, ये उन्होंने 2 कौमों से सीखा है। मेरी तारीख़ के मुताले ने बताया, बाज़ंतीनियों से और ईरानियों से। और इस तरह तहजीबें एक नई इर्तका लेती हैं। जैसे खुराक की इर्तका होती है, मैंने कहा, ऐसे आदाब, अदब, रहन सहन की भी इर्तका होती है।
ये है वो माहौल जिसमें आप बैठ के एक लजीज खाना खाते हैं। लेकिन आज मेरा मौजू था कि इस कबाब की तारीख बताई जाए और सिकंदर कबाब का ओरिजिन दिखाया जाए, जो कि बुरसा से चला। दुनिया का एक कदीम शहर जो 7000 साल पुराना, जो ऑटोमन एम्पायर का पहला दारुल खिलाफा बना, वो है बुरसा। लेकिन बुरसा की तारीख सिर्फ मॉडर्न टर्की, ऑटोमन नहीं, यूनान नहीं, बल्कि उससे भी कदीम है, 7000 साल पुरानी। और आज इसकी एक पहचान ये सिकंदर कबाब भी है। मशरकी तुर्की के चा कबाब ने 17वीं सदी में डोनर कबाब की शक्ल इख्तियार की, जब उसको वर्टिकल तरीके से पकाना शुरू किया। और फिर 1867 में महमतोलो सिकंदर अफेंदी ने इसको एक नया जायका और नए अंदाज में पकाकर सिकंदर कबाब के साथ मुतारिफ कराया। खाने कौमों की नुमाइंदगी करते हैं, तहजीबें खानों के साथ भी पहचानी जाती हैं। ये खाना, ये कुजीन तुर्कों की है, लेकिन अब ये आलमी कुजीन बन चुकी है। इसके मुख्तलिफ जायके हैं। बुरसा जो 7000 साल पुराना शहर है, उससे शुरू होने वाली ये कुजीन अब दुनिया भर में अपनी आप शनाख्त रखती है।